हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग की जो क्लास है यूपी ट्रिपल एस सी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी के लिए जो है पेट जो 2023 का होने वाला है, इसके थ्रू जो आप लोगों को पता है 2023, ठीक है, इसके थ्रू आप लोग को लोअर पीसीएस की वैकेंसी बहुत ही धमाकेदार, लगभग 1000 पोस्ट आएगी। कम से कम आप लोगों को इसमें 85 प्लस अगर नंबर लाना तो मेरे साथ क्या करना होगा, जुड़ना होगा आप लोगों को, ठीक है। यह क्लास हमारी किस चीज़ की, स्टैटिक्स जीके की है। किसकी है? स्टैटिक्स जीके की। आप लोगों को क्लास प्रोवाइड पर डे की जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्र यार सबको जोड़िए और वीडियो को धमाकेदार तरीके से क्या कर दिया करिए, अपने दोस्तों में अपने मित्र में शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूएनओ के बारे में। क्या है यूएनओ? यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल से सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करते रहिएगा अपने दोस्तों में, ठीक। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका जो क्या पीडीएफ बना लिया है, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी की कोई दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए स्टार्ट करें। आप लोगों के सामने है ये पूरा, ठीक। देखिए यूएनओ, ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन। क्या बोलते हैं? यूएनओ। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, इसका क्या है, स्थापना देखिए कब हुई थी, स्थापना। स्थापना आप लोगों को पता है इसकी 24 अक्टूबर, पूरी एक एक चीज आप लोग 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 1945 को हुई थी, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें कितने देश थे? तो 51 देश थे। कितने थे? 51 देश थे। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। उस समय कितने देश थे? तो 51 देश थे। कितने देश थे? तो 51 देश थे, ठीक है। नामांकन इसका कौन किया था? आप लोगों को पता होना चाहिए। नामांकन जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कहाँ के तत्कालीन कहाँ के थे उस समय राष्ट्रपति, अमेरिका के। कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। याद रहेगा, याद रहना चाहिए कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। उस समय कितने देश इसके सदस्य थे? तो 51 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उस समय इसका नामांकन किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कहाँ के? अमेरिका के क्या थे? राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे आ जाइए। आगे सारी चीज़ें ए टू जेड इसके बारे में जितना डिटेल होगा सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 193 इसके क्या है? सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 193 इसके क्या है? सदस्य देश हैं, ठीक है। याद रहेगा 193 क्या है? इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। 193वां मतलब 193वां सदस्य देश कौन सा? तो दक्षिणी सूडान है। कौन सा हमारा है? दक्षिणी सूडान इसका क्या है? यूएनओ का जो 193वां सदस्य देश कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? तो हमारा दक्षिणी सूडान है, ठीक है। मुख्यालय इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क मैनहट्टन द्वीप पर है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पे। न्यूयॉर्क हमारा कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यूएसए में, संयुक्त स्टेट अमेरिका में हमारा क्या पड़ता है? मुख्यालय इसका जो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। ये सारी चीज़ें, इसकी जो प्रमुख भाषाएं कितनी? 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं जो आधिकारिक इसकी भाषाएं? कौन कौन सी? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरबी है और चीनी है। याद रखिएगा कितनी भाषा है? 6 है। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रशियन है, स्पेनिश है, अरबी है और क्या है? चीनी है, ठीक है। तो याद रहेगा ना कितनी भाषाएं इसकी? 6 हैं। सारी चीज़ें आप लोग, सदस्य देश कितने हैं? 93। आइए एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? रिवीजन। यूएनओ आप ऐसे शार्ट में लिखेंगे यूएनओ, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे करने के बाद आप क्या कर लिखेंगे? स्थापना, ठीक। क्या लिखेंगे? स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना आप लोग लिखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। क्या लिख लेंगे? न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। किस द्वीप पे है? मैनहट्टन द्वीप पे। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। कितने हैं? 190। सबसे अंतिम सदस्य देश कौन सा? दक्षिणी सूडान है। आधिकारिक भाषा कितनी है? तो 6 हैं, ठीक है। कितनी है? 6 हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश और अरबी और चीनी। तो मैंने सारा डिटेल बता दिया। यहाँ से एक क्वेश्चन, 2 से 3 आप लोगों को पता है कि स्टैटिक्स जीके कितना महत्वपूर्ण, इसमें स्टैटिक्स जीके कितना महत्वपूर्ण। एक एक टॉपिक को मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कवर करूँगा। 10 नंबर की बात है, ठीक है। 10 नंबर आपको ऐसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। 10 में 10 आपके आएंगे, 100%, कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट। इसके अंग की बात करते हैं। किसके? इसके कितने अंग हैं इसकी बात करते हैं, ठीक है। इसके अंग कितने हैं? इसके अंग जो है हमारे कितने हैं? इसके अंग जो हैं कितने हैं? तो इसके अंग जो हैं वो कितने हैं? 6 अंग हैं। कितने हैं? 6 अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से? पहला कौन सा? महासभा, जिसको बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा कौन सा? सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा कौन सा? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। कौन कौन से हैं? महासभा है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है। ये सभी हमारे क्या है? इसके प्रमुख अंग हैं, ठीक है। कौन से? प्रमुख अंग है। आइए और यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है।
यहाँ पे, ठीक है। और कौन कौन सा है, एक हमारा न्यास, क्या है, न्यास। चौथा हमारा कौन सा है, न्यास परिषद, इसको बोलते हैं क्या, ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और कौन सा हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, द हेग में है। और लास्ट हमारा क्या है, सचिवालय है, जिसको बोलते हैं सेक्रेटरिएट बोलते हैं, ठीक है। और आगे आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट, इसके जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके सदस्य देश कितने हैं, तो 5 हैं। इसमें अस्थायी सदस्य कितने हैं, 5 होते हैं, ठीक। कौन कौन सा, यूएसए है, यूनाइटेड है, ठीक है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। इन्हीं के पास क्या वीटो पावर होती है, क्या होती है, वीटो पावर किसके पास होती है, 5 देशों के पास वीटो पावर है, ठीक है। कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है, फ्रांस के पास है, रूस के पास है, चीन के पास है। चीन के पास भी है वीटो पावर, ठीक है। और रूस के पास है, फ्रांस के पास है, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है, ठीक है। क्या है, वीटो पावर है, ठीक। नेक्स्ट आइए अगला पॉइंट चलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। इसमें क्या है, न्यायाधीश जो हमारे होते हैं, इनका सबसे पहले कौन थे, जो भारतीय न्यायाधीश थे, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसमें जो भारतीय न्यायाधीश थे उसमें कौन कौन से, तो वेनेगल राव, पहले कौन थे, वेनेगल राव थे। याद रखिएगा, पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, तो वेनेगल राव थे। कब थे, 1952 से जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसी समय थे, 1952 से 1953 तक थे, 1952 से 1953 तक वेनेगल राव। याद रहेगा कौन थे, वेनेगल राव। फिर कौन थे, नागेंद्र सिंह, कौन थे, नागेंद्र सिंह। फिर दूसरे कौन से थे, नागेंद्र सिंह थे, 1985 से 88 तक। फिर रघुनंदन स्वरूप पाठक, एक कब थे, 1989 से 89 से जो है 91 थे, ठीक है। फिर दलवीर भंडारी कब थे, 12 में थे, ठीक, 1912 में थे दलवीर भंडारी। तो अब तक कितने हुए हैं, 4 लोग क्या किए हैं, हमारे उसके जो है अध्यक्ष रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं शार्ट में है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। विजिबिलिटी तो है क्लियर है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और बड़ा मैं कर दे रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक। अभी क्या लिखा है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य, यहाँ पे क्या संगठन का नाम है, उसका मुख्यालय है, यहाँ पे स्थापना है, यहाँ इसका उद्देश्य क्या था इसकी, ठीक है। FAO क्या होता है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। कहाँ पे है, रोम इटली, ठीक है। तो रोम से याद रखिएगा, जो फूड है वो कहाँ पे है, ये FAO है, जिसको फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। स्थापना कब हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को। इसकी बहुत बार पूछता है, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या होता है, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना तथा उच्च गुणवत्ता वाले भोजन तथा नियमित पहुंच सुनिश्चित करना, इसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको FAO के बारे में बता दिया, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको बोलते हैं IAEA, क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ऑस्ट्रिया वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है, वियना ऑस्ट्रिया में। स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1957 को इसकी क्या होती है, स्थापना हो जाती है, ठीक है। 29 जुलाई 1957 को स्थापना हो जाती है। इसका परमाणु ऊर्जा शांति उपयोग को बढ़ावा देना इसका क्या था, उद्देश्य था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ICC जिसको बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसको बोलते हैं द हेग में है। 1 जुलाई 2002 की इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 जुलाई 2002 की क्या हुई थी, स्थापना हुई। या UNO का क्या है, प्रमुख अंग है, UNO का क्या है, एक प्रमुख अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए सबसे गंभीर अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता खिलाफ अपराध, आक्रामकता के आरोपी व्यक्ति के अपराध की क्या की जाती है, जांच की जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहीं पे मैं सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताऊंगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। यहाँ से 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है, कहीं नहीं जाएंगे। चलिए आगे आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जिसको क्या बोलते हैं, EIFAD, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम इटली में ही है। कहाँ पे, रोम इटली में। 1977 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो रोम इटली में, ठीक है, हेडक्वार्टर 1977 में स्थापना। विकासशील जो देश हैं, देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और पोषाहार के साधन जुटाने में मदद करना इसका क्या था, उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा है ILO जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1969 में हुई थी। नोबेल शांति पुरस्कार
1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त किया था। 1919 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। 11 अप्रैल 1919 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका है, तो जेनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका है, जेनेवा में है। और इसका जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, श्रमिकों के हितों की रक्षा करना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ILO, ठीक है, ILO ऐसे करके बनाइए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल से लिखिए। यहाँ पे लिखिए स्थापना, क्या लिखेंगे, स्थापना कब हुई थी, ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल लिख लीजिए 1919 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। हेडक्वार्टर यहाँ पे लिख लिया करिए आप लोग, ऐसे शार्ट में बनाइए, शार्ट नोट से, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। 1969 में इसको क्या है, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। 1969 में इसको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था। बस इतने आपको लिख लेना, और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको क्या बोलते हैं, IMF, क्या बोलते हैं, IMF, ठीक है, IMF जिसको बोलते हैं, ठीक है। वाशिंगटन DC इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना और वर्ल्ड बैंक की स्थापना एक ही समय पे हुई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जिसको बोलते हैं WV, ठीक है। वाशिंगटन DC इसका भी है, हेडक्वार्टर है, और इसकी भी स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है। यह जो IMF का मुख्य उद्देश्य क्या था, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या करना, सुगम करना, यह था हमारा IMF का। और वर्ल्ड बैंक की क्या उद्देश्य था, विकास के प्रयोजन के लिए पूंजी उपलब्ध करा करके गरीबी को कम करना, साझा समृद्धि एवं सतत विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, यह क्या था, हमारा वर्ल्ड बैंक का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक हार बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जो है अपना क्या है, UPSSC पेट में 85+ का टारगेट लेकर के हम लोग, नंबर की बात कर रहा हूँ, परसेंटाइल तो हमारा 99 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, 99 से प्लस रहना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाइए WHO के बारे में आइए पढ़ते हैं, ठीक है। WHO क्या कर रहा है, WHO के बारे में, ठीक है। इन ऑर्गेनाइजेशन से 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में। स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी, स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है। और इसी 7 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, यूनेस्को के बारे में आइए देखते हैं। UNESCO, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, फ्रांस पेरिस में। कहाँ पे है, फ्रांस पेरिस में, 100% पूछेगा, ठीक है। और 16 नवंबर 1945 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, याद रखेंगे 16 नवंबर, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को, हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में। इसका उद्देश्य क्या रहता है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करना, इसका क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट आ जाइए, WIPO जिसको क्या बोलते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन बोलते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे, जेनेवा में है, ठीक है। और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसको बोलते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, इसका भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। 23 मार्च 1950 को क्या होती है, स्थापना होती है। इसका मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित ये क्या, इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है, मौसम। वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड मौसम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, तो 23 मार्च 1950 को होती है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, UNIDO, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसको बोलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वियना में है। 17 नवंबर 1900 क्या हुआ था, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। गरीबी में क्या करना, कमी करना, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, मुख्य उद्देश्य था। आगे आ जाइए, ठीक है, आगे आ जाइए, आगे हमारा है, हम लोग यहाँ तक आज देखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उनको कल देखेंगे। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, नेक्स्ट देख लीजिए आज, ठीक है। एक छोटी वीडियो में करके सारी चीज़ों में आपको बता दूंगा। और आज ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के बाद पड़ोसी देशों को हम लोग देखेंगे, राजधानी देखेंगे, कैपिटल देखेंगे, इन सभी से क्वेश्चन आएगा। राज्यपाल कौन से कहाँ के चेंज हुए, इन सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO, समुद्री संगठन, जिस कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक है। 1948 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। 1948 में क्या होती है, स्थापना होती है। नेक्स्ट है, विश्व डाक संघ, UPU बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, बर्न में है, ठीक है। इतना
डीपली हम लोग स्टडी करेंगे। ये नहीं कि बस WHO WTO यही सब पढ़ लें बस हो जाए जो, इसी ये सारी चीज़ें सबको याद आती हैं। डीपली देखिए, ये क्या विश्व डाक संघ अभी आ जाएगा तो फिर सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बर्न स्विट्जरलैंड में है, 1874 में है, ठीक है, 1874 में। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जिसको बोलते हैं, इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। मॉन्ट्रियल कनाडा में सबसे विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? तो यही हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा ही है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? उड्डयन की जो है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन की 4 अप्रैल 1947 को हुई थी, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो था, मैं सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। स्टैटिक जीके की इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप इंद्रेश जीके जीएस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ठीक है। अब कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।